तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न किस पर आधारित है? भिन्न आकृति, एक चित्र अन्य से भिन्न है, ये देखना है। तो देखो पहला प्रश्न को बता रहा हूं। पहला प्रश्न में देखो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि दो वर्ग इस तरह आपस में एक दूसरे से सटे हैं, तो अंदर जो छायांकित भाग है वो भी एक वर्ग ही बन रहा है। यहाँ पर दो त्रिभुज आपस में सटे हैं, तो बीच में जो छायांकित भाग है वो भी त्रिभुज ही बन रहा है। जबकि इसमें षडभुज, दो षडभुज आपस में सटे हुए हैं, अब बीच में षडभुज नहीं बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है इस तरह, तो छायांकित भाग है। और ये भी देखो दो आयत आपस में सटे हुए हैं, तो ये बीच में छायांकित भाग आयत ही बना है। ठीक, तो यही दो षडभुज है तो षडभुज बनना था, नहीं बना, तो यही इसका आंसर है, यही अलग हुआ। क्लियर? इसको देखो भाई, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी। ये चित्र देखो इसका, ये घूम के ऐसे हो गया है, इधर है वो घूम के ऐसे हो गया है। ये भी अगर इसको, ये जो पहला आकृति है इसको अगर घुमा के कर दिया जाए तो ऐसे बनेगा। ये इसको भी अगर घुमा दिया जाए इस चित्र को तो ऐसा बनेगा, बनेगा घुमा देंगे तो। लेकिन इसको घुमाएंगे ये वाला आकृति को तो ऐसा नहीं बनेगा। तो सेम टू सेम ये ऊपर का जैसा आकृति है वैसा ही बना है, तो ये अलग है। क्लियर? ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 देखें बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 काफी कठिन था, बहुत बारीकी से देखना था। इसमें ये ऑप्शन डी सही है। इसके लव का दिशा देखना था बच्चों, लव का दिशा। इसके लव का दिशा देखोगे ऑप्शन डी के छोटे लैंप का, तो इस तरह ऐसे बना है, इधर झुका है, ऐसे ऐसे बना है। ये जो झुकाव है लव का वो ऐसे है, इस तरफ है। बाकी में देखो लव का झुकाव ऐसे बना है, इस दिशा में ऐसे। इसी आधार पर, ये लव के झुकाव के आधार पर देखो, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखो ध्यान से, इसका झुकाव देखो, ये इधर है ऐसे, ठीक है। अब बाकी में देखो इधर झुकाव गया है, इधर सब में ये जो लव का झुकाव है इधर बना है। जूम करके देखने से ज्यादा पता चल रहा है। देखो सभी में लव का जो झुकाव है वो इधर है, यानी बाएं तरफ, ठीक। लेकिन इसमें दाएं तरफ है, जो इसमें है ये देखो ऐसे है, इसीलिए ऑप्शन डी अलग हुआ। तो काफी कठिन था, बहुत बारीकी से देखे होगे तभी पता चला होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखें। प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए है। यहाँ पर देखो ये वाला भाग, केवल ये उल्टा जेड बना है, ये सीधा जेड बना है, ये सीधा जेड बना है, ए सी डी। लेकिन ये ऑप्शन ए में यहाँ पर उल्टा जेड बना है, इसलिए ऑप्शन ए अलग चित्र हुआ, तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। चलिए चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या करना है? सेम टू सेम समरूप आकृति का चयन करना है। स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये देखो ये ऊपर ऐसे वाला हिस्सा ये एकदम बराबर कटा हुआ है, ये कटा है ना, जबकि ये
तिरछा है ऐसे, तो केवल ऑप्शन सी में ऐसा एक्स बना है। समरूप वाला में उत्तर ढूंढना बहुत आसान होता है, तो समरूप वाला में जो बच्चा गलती कर दिया समझ जाओ वो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो समरूप आकृति चुनने वाला बच्चों गलती भूल से भी मत करना। इसको देखो, यहाँ दो, तो इस साइड में इस कोने में दो नहीं है, इस कोने में दो नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब यहाँ पर दो, तो यहाँ पर दो है, इसमें नहीं है, गलत हो गया तीन। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल समरूप आकृति बना है, सेम टू सेम प्रश्न जैसा। तो यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 देखें तो ये नीचे उतरा है, ऐसा चिन्ह चिन्ह देखें तो यहाँ देखो इधर भी कर दिया है, ये नीचे नहीं आया है, ये आया है, इसमें नहीं आया है यहाँ इस कोने में। तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन सी बिल्कुल समरूप आकृति है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8 भी काफी कठिन है बच्चों, ठीक है, बारीकी से देखना था। ये केवल जो अंदर का ये वाला भाग है, ये इस तरह बना हुआ है, इस तरह ये वाला जीत चित्र है, इसी के आधार पे सही होना था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बना है, और ऑप्शन ये बी सी और डी को ध्यान से देखो, सब में एक ही दिशा में ऐसे ऐसे बना है। जो मछली के सल्क होते हैं वो केवल सब में देखो ऐसे ऐसे ही बना है, एक ही दिशा में। ठीक। लेकिन प्रश्न आकृति में एक ऐसा बना है तो एक उल्टा बना है, फिर ऐसे छोटा सा बना है, और वैसा केवल ऑप्शन ए में है। तो मछली का जो सल्क होता है उसी का जो लाइन बना है इस तरह डिजाइन, उसी में अंतर है। बाकी तीन बी सी डी का एक जैसा है, ऑप्शन ए ही अलग है, सेम टू सेम ये प्रश्न आकृति जैसा। तो समरूप आकृति ढूंढना था, तो यही समरूप आकृति है। चलिए भाग 3 देखते हैं। खाली डिब्बा बनाना था। ठीक, खाली डिब्बा बनाना था तो क्या करेंगे, जैसा उसमें है ये देखो भाई, तो ये एक दूसरे की क्या है जी, दर्पण प्रतिबिंब है। यहां मान लो दर्पण ऐसे रखा है, तो इधर ऐसे बना है इस तरह, ऐसे टाइप का, तो नीचे भी वैसे ही ऐसे बनेगा। प्रश्न पर पुस्तक में देखना, कभी दर्पण सामने रहता है तो नीचे भी दर्पण बना देता है। तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, जल प्रतिबिंब भी बोल सकते हो, ऊपर है तो नीचे पानी है तो नीचे दिखे, ठीक है। उसको जैसा भी समझो, जल प्रतिबिंब समझो या दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण में भी तो वैसे ही बनेगा जैसे जल में बनेगा। जल क्या है, दर्पण की तरह काम करता है। ठीक। चलो, तो ये जल प्रतिबिंब कहो या दर्पण प्रतिबिंब कहो, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। भाई ये वाला जल है, मान लो ये लाइन, तो ये ऊपर ऐसे ही बनेगा जैसा कि ऑप्शन बी में बना है। ठीक, तो ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है। क्लियर। चलो इसका देखें, प्रश्न क्रमांक 10 का। अब देखो उल्टा दिशा में, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ऐसा देखो इस दिशा में केवल ऑप्शन ए में है और सी में है। अब देखें, ये बिंदु को देख लें, तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। सॉरी, हाँ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में ये बिंदु नहीं है। यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ तो गलत हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा ना, तो यहाँ पर वो गोला आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर।
ये जो आकृति है उसी के पास में, ये जो आकृति है उसी के बगल में देखो एक गोला बना हुआ है, ठीक इस तरह। तो यहाँ पर आकृति तो यहीं पर गोला बनेगा, बाकी इस तरह इस दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर गलती किए होगी तुमने। चलो देखें प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखो, घुमा देते हैं। ये है, ये ये घूम गया, अगर घूमा तो ये इधर घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको देखें फिर ये कैसे हुआ, तो ये घूम गया फिर इधर क्लॉकवाइज, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कौन सा उत्तर होगा? चलो थोड़ा सा इसको, हाँ ये इसका इधर है, हाँ ये वाला आएगा जी, ऑप्शन बी आएगा इसका। ये देखो इसका कहे दर्पण प्रतिबिंब नीचे में है, तो इसका उल्टा होगा किसमें, ये यहाँ पर। तो ये बनेगा इस तरह, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक। लेकिन इसका उल्टा होगा तो ये वाला होगा, ऑप्शन ए डी होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो ये दर्पण कहलाएगा इसके लिए, तो उसका बनेगा ये इस तरह ऐसे। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो बाहरी दीवार पर इसका ये वाला भाग है, तो इसका भी बाहरी दीवार पे होगा। चलिए इसको देखें, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में देखो, इसको अगर ऐसे पूरा करें तो ऐसा सीन यहाँ पर भी बनेगा इसी कोना में। तो इस कोना में देखो ऐसा, ये बिना छायांकित वाला बना है, ये बना है एक, और ये भी बना है, यहाँ पर नहीं बना है। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब देखो इसको जब ऐसे करेंगे हम, तो यहाँ भी छायांकित बनेगा, यहाँ बनेगा ना भाई, ऐसे करके। तो इसमें दो ठो बचा, उसमें किस में बना है, इसमें नहीं बना है, देखो कोना में, ऑप्शन बी में बना है। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है। कैसे जाने, ध्यान से देखो, ये इस तरह जब इसको पूरा करेंगे तो ये कोना में जैसे बन रहा है यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो इसमें देखो छायांकित कर दिया है, ये इस तरह छायांकित, बिना छायांकित वाला नहीं है, ऐसा ऐसा डिजाइन नहीं बना है। ये दिख रहा है गलत है, ये भी दिख रहा है गलत है, ऐसा नहीं है। कोना को देखो ऐसा नहीं बना है, अब इन्हीं दोनों में बना है। तो ये अंदर भी छायांकित बनना था, इसको मोटा करेंगे, ये वाला ऐसे करेंगे ना, तो वो केवल इसमें है, इसमें है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में देखो एक कोना नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न भाग 4 में आते हैं बच्चों। भाग 4 श्रेणी क्रम का प्रश्न है। श्रेणी क्रम के प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 देखें। तो प्रश्न क्रमांक 13 को देखो ध्यान से, ये जे टाइप का बना है, उसको देखो, ये इसको बना है ऐसे, इसमें ऐसे हो गया वो। तो इस बार फिर इसमें देखो तो ऐसे हो गया, तो इस बार कैसे होना था, स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसे हुआ फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस बार ऐसे होना था, ऐसे, ठीक। तो इसमें है, देखो ये खड़ी हुआ फिर आड़ी हुआ, आड़ी हुआ, उसके बाद खड़ी हुआ, उसके बाद फिर आड़ी हो गया, फिर खड़ी हो गया। तो वाई को देख लेते हैं पहले, वाई इधर आया फिर इधर आया, उसके बाद इधर आया, इस बार इधर जाएगा। किसमें किसमें है, ये है, ये है, ये है, यू
ठीक उल्टा बना है, इसमें बना है, इसमें बना है, ये गलत हो गया। ठीक, ये भी गलत हो गया। अब देखो जे को, हाँ यही जे, ये देखो बाहर तरफ बना दिया है ऐसे, जबकि ये जो जे है वो अंदर तरफ ऐसे, जो दोनों का मोड़ है माने दर्पण प्रतिबिंब है समझो जे का, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब जे का नहीं बना है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन डी ही बचा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, ये जो वाई बना है वो इस दीवार से इस दीवार में आया देखो, फिर ये तो ये इस दीवार में जाएगा, और यू उसका उल्टा है अपोजिट, और जे का जो ये मोड़ है ये एक दूसरे की ओर है, सब में देखो इस तरह एक दूसरे की ओर है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बना है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब रहेगा ऑप्शन डी में। ठीक, ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, जो बच्चे ऑप्शन डी किए होगा उनका सही है। चलो देखें भाई इसको, प्रश्न क्रमांक 14। देखो नीचे 4 बिना छायांकित वाला गोला है टोकरी में, और यहाँ 4 टोकरी में छायांकित वाला। दूसरा में एक कम हो गया, इधर बिना छायांकित कर दिया, एक इसमें का छायांकित, 2 इसमें छायांकित, इसमें 2, तो इस बार एक एक्स्ट्रा होना चाहिए इसमें, तो इसमें 3 होना चाहिए छायांकित वाला, और इसमें 1 होना चाहिए, तो किस में है देखो ऑप्शन ए में है। ठीक, इसमें 3 तो लाया, लेकिन इसमें 2 का 2 ही रखा है, तो इसलिए गलत। इसमें 2 ही छायांकित वाला गोला किया, जबकि 3 आना था, इसमें 4 कर दिया, गलत है। तो इधर से एक एक छायांकित, उधर से एक छायांकित, बिना छायांकित कर रहा है, तो वो अंदर टोकरी में एक बढ़ा रहा है, एक एक इधर से कम हो रहा था, इधर बढ़ रहा था, वही चीज करना था बस। चलो देखें प्रश्न क्रमांक 15। ये देखो, ये जो तीर का निशान है इस कोने पे है बीचों बीच, इसमें इस कोने पे है बीचों बीच, रुको थोड़ा बड़ा कर, ये इस कोने में है बड़ा वाला तीर का निशान, इस कोने में है, इस कोने में है, तो इस बार इस किनो में बीचों बीच होना था ऐसा, ऐसे, तो किस में है देखो, इस कोने में नहीं है, इसमें है, इसमें दिशा चेंज हो गया है इसलिए गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इस कोने में नहीं है, तो ऑप्शन बी में है केवल, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये तीर का निशान जो ऐसे गोल है उसी को देखना था, तो ये कोना में है, ये इस कोना के बीचों बीच है, इस कोने में, तो इस कोने में आना था इस बार, तो वो केवल ऑप्शन बी में है। छोटे को देखोगे तो यहाँ आया, फिर इस कोने में आया, उसके बाद इस कोने में, इस बार इस कोने में, तो ठीक बना है। ठीक, चलो ध्यान से देखो प्रश्न क्रमांक 14। 5 इधर तिल्ली है, एक तिल्ली ऊपर गया, फिर एक और तिल्ली ऊपर गया एक छोड़ के, तो इस बार 3 तिल्ली ऊपर रहना चाहिए, 3 तिल्ली इसमें है, इसमें भी है, लेकिन देखो एक एक गैप करके जाते जा रहा है, तो यहाँ 5 तिल्ली था, तो एक चला गया तो 4 बचा, एक चला गया 3 बचा, इस बार नीचे 2 बचना चाहिए ना भाई, तो 2 बचना चाहिए, तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें 3 अभी भी बचा है, जब ऊपर चला गया था 2 बचना था, यहाँ तो 2 बचा है, 2 इसमें बचा है, लेकिन इस बार वो बीच वाला जाएगा, तो इस तरह बनेगा ऑप्शन सी जैसा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए भाग 5 देखते हैं, सह संबंध वाला। प्रश्न क्रमांक 17। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या संबंध है, ये देखो एन एल के जगह में आ गया है और एल एन के जगह में आ गया है, यही अदला बदली हुआ है, और ये भी अदला बदली हुआ है, ये जो ऐसे तिरछा लाइन में जो लिखा है
एन एल अदला बदली हुआ, तो ये भी अदला बदली होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ बना के बताता हूँ, रुको। ऐसा, तो अदला बदली करेंगे 3 और 4 को, तो 3 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा। 9 और 6 को अदला बदली करेंगे तो 6 इधर आएगा और 9 यहाँ जाएगा। तो देखो 3 6 ऊपर नीचे अगल में 4 9, तो 3 6 किस में है, ये आप ऊपर नीचे 3 6 अगल बगल 4 9, तो यही ऑप्शन भी सही है। ठीक, कैसे अदला बदली हुआ है ये देखना था, तो यही एन और एल आपस में अदला बदली हुए, एच और ई आपस में अदला बदली हो गए स्थान जी। बस ये भी अदला बदली करना था, ये 3 4 की जगह में 4 3 की जगह में, तो ये हुआ है। देखो 3 4 था वो 4 3 हो गया, 9 6 था वो 6 9 हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 18 देखो, एक षटभुज है यानी 6 भुजा वाला है, तो दूसरा 5 भुजा वाला है। क्लियर, इसको देखो ये 5 भुजा वाला है, तो ये 4 भुजा वाला आकृति हो गया। तो एक एक कम हुआ है ना, 6 भुजा, ये गधा बन गया ना फोन के लिए। तो 6 भुजा वाला, ये 5 भुजा वाला, एक भुजा कम, 5 भुजा वाला 4 भुजा वाला हो गया, एक भुजा कम हुए, तो दोनों से देखो 6 था वो 5, 5 था वो 4 हुआ। बस वैसे ही करना है। इसको गिनो कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 भुजा है, तो इस बार 6 भुजा वाला रहेगा। अब ये 6 भुजा वाला है, उसके जगह में 5 भुजा वाला। ठीक है, तो देखो 6 भुजा वाला, ये 6 भुजा वाला तो है, लेकिन ये 4 भुजा वाला है। 6 4 है तो गलत हो गया, हमको उत्तर में 6 5 वाला देखना है। तो ये 6 इसमें है, देखो ये ऑप्शन डी में 6 भुजा वाला है षटभुज, और ये 5 भुजा वाला है, तो यही इसका आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी। यहाँ देखना था, पहला चित्र में 6 भुजा वाला और उसके साथ जो चित्र है वो 5 भुजा वाला आकृति है, यानी षटभुज और पंचभुज है। दूसरा आकृति में षटभुज की जगह में आ गया पंचभुज, एक भुजा कम हुआ, पंचभुज की जगह में आ गया चतुर्भुज। ठीक है, तो एक एक भुजा कम हुआ ना पहला आकृति से दूसरा आकृति में, वैसे ही होना था। इसमें 7 भुजा और 6 भुजा वाला आकृति है पहला चित्र में, तो दूसरा में एक एक कम करेंगे तो 7 से 6 6 से 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, ये इसका उत्तर। चलिए आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। अब इसको ध्यान से देखो रे भैया, इसका ये वाला भाग यहीं पर है। अब ये वाला चित्र को उठा के ले आया है, उल्टा इधर कर दिया। ठीक, अच्छे देखो, इसका ये वाला भाग, ये वाला भाग को उठा के ऐसे क्लॉकवाइज नीचे झुका दिया है, घुमा दिया है, और ये यहीं पर है देखो। तो बस ये इसी का ये वाला भाग यहीं रहेगा, ये वाला भाग यहीं पर रहेगा। इसको घुमा के ऐसे लाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी ही बनेगा बच्चों। ऑप्शन बी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बनेगा ना। ये घुमा के लाएंगे तो ये वैसे की वैसे, रुको थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये ऐ घूम के जाएगा तो ऐसे तो बन जाएगा, ये घूमेगा तो ये घूम कर जाएगा, तो उल्टा ही नहीं बना। हाँ, ऑप्शन बी ही बनेगा, ऑप्शन बी बनने का चांस है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 20 में ये वाला जो आकृति है
ये वाला, ये उल्टा हो गया है। और जो अंदर आकृति आया था ये भी उल्टा हो गया है, ये वाला हुआ है ना, फिर जस्ट उल्टा। बस ये जो ई जैसा आकृति है वो भी इधर उल्टा हो जाएगा। तो ई जैसा आकृति ऐसा उल्टा किस में बना है उसको देखना है। तो इसमें बना है, इसमें भी इधर ही बना है, इसमें ये नहीं बना है। तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये सी जैसा आकृति था, देखो सी जैसा, इधर वो उल्टा इधर हो गया, ऐसे हो गया है। इसमें ई जैसा आकृति है, उसको ऐसे उल्टा होना था, ऐसा। तो वो ऑप्शन बी में बस बना है, बाकी ई में तो इधर ही है, ये देखो ये तो बना ही नहीं है। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है, ये ऑप्शन बी। चलिए भाग 6 में आते हैं। 6 में क्या है, त्रिभुज वर्ग या वृत्त बनना चाहिए। तो ये प्रश्न न थोड़ा गलत बना है बच्चों। अगर इसको वर्ग बनाते, अगर इसको वर्ग बनाते तो ऐसा बनता, लेकिन ऐसा चित्र कहीं पर भी इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये है और यही उत्तर दिया होगा जो ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसका चित्र वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना था। ठीक, तो ये इसमें का ना ऑप्शन ही गलत है। अगर मान लो त्रिभुज बनाते, त्रिभुज बनाते तो ऐसे बनता, ये इस तरह। अगर त्रिभुज बनाते तो ऐसे बनता। तो ऐसा आकृति भी प्रश्न ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में। इसलिए मेरे ख्याल से इसमें का ऑप्शन ना गलत है। ठीक है, अगर वर्ग बनाते तो वर्ग भाई चार ही चीज बनेगा, या तो वर्ग बनेगा या त्रिभुज बनेगा या वृत्त बनेगा। तो ये त्रिभुज बन सकता है या वर्ग बन सकता है। तो वर्ग बनाएंगे तो इस तरह बन रहा है, देखो एल। तो ऐसा तो नहीं है ना, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देखो। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। चलो इसको देखें। तो ये बच्चों वृत्त बनेगा दिख रहा है, तो वृत्त बना के देखते हैं। ये देखो तो कैसा, कौन सा आया जी, ऑप्शन नंबर ये डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन रहा है। ऐसा ही देखो, इसको मैंने वृत्त बना दिया ना, तो इस तरह बन रहा है। ऑप्शन डी सेम टू सेम दिख रहा है, देखो। जैसे ही उसको पूरा करोगे पता चल जाता है। अगर तुम्हारे पास पेन है तो तुम पेन में ऐसे करोगे ना, इसको ऐसे करके लाओगे, देखो ऐसे करोगे, तो ऐसे लाओगे तो भी तो दिख रहा है कि ऑप्शन डी बनेगा करके। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में। प्रश्न क्रमांक 23 दिख रहा है भाई, क्या बनेगा वो, क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो कौन सा बना है जी, ऑप्शन ए स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऑप्शन ए के अलावा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। बाकी का ये देखो, ये वाला हिस्सा मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक, इसका दांत वाला हिस्सा चलो समझ में आ गया होगा। ये भी देखें, ये भी वर्ग बन रहा है, तो वर्ग को पूरा करो। ये देखो कौन सा बन रहा है, देखो भाई स्पष्ट रूप से इसमें गड्ढा है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक, इसका ये वाला भाग गलत बना है। इसका ये यहाँ पर ऊंचा कर दिया जबकि गड्ढा होना चाहिए था, देखो। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहाँ तो बराबर है, ऑप्शन सी का ऊपर वाला हिस्सा बराबर है, इसलिए गलत। इसका जहाँ गड्ढा होना चाहिए वहां इसे ऊपर कर दिया, इसलिए गलत।
इसका ये सामने वाला हिस्सा खराब है। तो ऑप्शन बी बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए भाग 7 देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 25। देखो 7 का उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 1 का उल्टा ये इधर बनेगा, ठीक है। आई तो वैसे सेम टू सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। एल का उल्टा ऐसे, और ऑप्शन ए में ही दिया है ऐसे, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में 7 देखो जल प्रतिबिंब बना दिया। ऑप्शन 7 क्या बन गया, जल प्रतिबिंब भी नहीं बना है। जल प्रतिबिंब भी बनता तो ऐसे बनता, ये गलत बना दिया। सामने में दर्पण है तो अगल बगल होता है, साइड चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, तो ऊपर नीचे कर दिया इसलिए गलत। ये एल को रख दिया बगल में, 7 का दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये 7 तो रखा, लेकिन 7 के बाद बगल में क्या है, 1 है, यहाँ आई को रख दिया इसलिए गलत। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्रम भी देखना ना भाई, 7 है तो 7, 7 है तो 7 होना चाहिए ऐसे। 1 का उल्टा ये बना, आई का उल्टा ये बना, और एल का उल्टा ये बना, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए, तो इसका उल्टा क्या बनेगा रे भाई। ये देखो कोने में है तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, इसमें है। अब ये इधर है तो इधर जाएगा, तो ये देखो ध्यान से। इसका देखें तो ये ऐसे है, तो ये इस तरह ऐसे 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 बनेगा ये वाला। इसी को मिला के देखें कि इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है लग रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। अब ये क्यों गलत है, तो देखो यहाँ पर इस कोने में, इस कोने में खड़ी वाला बना दिया, ये भी खड़ी वाला बना दिया, और इसके दीवार साइड तरफ ऊपर लंबा लाइन है, जबकि ये नीचे लंबा लाइन है। अब प्रश्न में ये भी गलत हो गया। देखो क्यों गलत हुआ ये जानना जरूरी है। इसका देखो ये नीचे 20 तरफ लंबा लाइन है, ठीक। तो इसमें तो ऊपर वाला चित्र खड़ी कर दिया, खड़ी कर दिया, इसका ऊपर लंबा लाइन कर दिया, तो 3 ऐसे गलत हो गए, यही सही है। प्रश्न क्रमांक 27। तो ये इधर तीर है, वो इधर बनेगा, ऐसे बनेगा खड़ी वाला। हाँ रुको रुको, ये जल प्रतिबिंब बनाना है, नीचे है दर्पण, ठीक है। तो इसका ऐसे बनेगा, ये हो गया, और ये चेंज नहीं होगा, ये वाला तीर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा देखो भाई किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और हाँ बस इसी में। अब ये पीछे का देखें, तो पीछे का हिस्सा देखो 3-3 ठो ऐसे बना है ये, और इसमें तीर जैसा बना दिया, इसलिए ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो पहले ये दर्पण या जल कहो, तुम लोग जल भी बोलते हो, तो दर्पण को देख लिया करो, ऊपर है कि नीचे कि अगल बगल है। नीचे है तो बस ये ऐसा चित्र बना लो वहां पर, फिर उसको ढूंढना है। तो ये चीज गलत बना दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 28। अब देखो भाई ये इस तरह है, तो इसका बनेगा इस तरह, तो ऐसा इसमें है, इसमें नहीं है, और नहीं नहीं ये सेम टू सेम है, तो ये गलत हो गया, उल्टा होना चाहिए। तो ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये सेम टू सेम है। अब देखें ये वाला आकृति, ये कोना में है तो इसी कोना में बनना था, तो ऐसा किस में है, उल्टा, ये सेम टू सेम है। देखो ये सेम टू सेम नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा।
ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है। ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये सेम टू सेम बना है, और ये भी ये सेम टू सेम बना है ऑप्शन सी में। तो जो सेम टू सेम है वो नहीं बनेगा, वो साइड चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक। भाग 8 आते हैं कागज मोड़ से संबंधित। ये थोड़ा कठिन रहता है बच्चों, ध्यान से देखो। 4 भाग हुआ है, 4 भाग करके देखो। ये देखो, क्या ऐसा बना? तो ऐसा यही वाला सबसे गलत चित्र बना है। ठीक है, देखो इसका जो नीचे में जो छाया बनेगा तो ऐसे बनेगा ना भाई, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ करके देखो, ये तो ये जो चौकोन में बना है ये वाला, इसको देखो मैच कर रहा है। इसका ये जो लाइन है प्रतिबिंब क्या दर्पण का काम करता है, तो इधर है तो इधर होगा। ठीक, यहाँ खाली जगह ज्यादा है। यहाँ देखें ऐसे करें तो क्यों गलत है? क्योंकि इसको देखो, हाँ ये वाला ये गड़बड़ बन गया है, गलत बना है। ठीक है, तो ये और ये सेम टू सेम होना चाहिए, और इसका ये अपोजिट एक दूसरे का। ये ऐसे है तो ऊपर का ऐसे होगा, इस तरह। तो जो कि ऑप्शन डी में ही है। यहाँ देखें तो ये पास हो गया, ये यहाँ पर सट गया ये वाला भाग, ये जबकि दूर है। यहाँ पर ये थोड़ा दूर है, ऐसे दूर में बनेगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। चलो इसको देखो, प्रश्न क्रमांक 30 में भी एक 4 खाने में बने हैं, तो 4 बराबर ऐसे खाना करोगे तो देखो इसको, ये तो बना और ये भी बना। तो ये वाला भाग ये लाइन में यहाँ बनना था ना, यहाँ बनना था, यहाँ नहीं बना है तो गलत हो गया। अब देखो इसको करें ऐसे 4 बराबर भाग है, तो देखो ये ऊपर तरफ गया है, नीचे तरफ आया है। ठीक आया है, तो हाँ ये ऐसे जाएगा, एक ऐसे। ये वाला हिस्सा को देखना है बच्चों में, ये ऐसे गया है ना, तो ये ऐसे जाएगा। तो इसमें गया है, हाँ गया है, ये घूम रहा है, ये नहीं बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये देखो इस तरह बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ऐसे करके ये ऐसे बना है ऐसे, तो ये भी ऐसे बनेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये नीचे तरफ झुकना चाहिए, तो ये नीचे तरफ देखो झुका है, ऐसे बना है, और ये इधर बना है। ठीक, तो नीचे, अब इसमें देखो ये भी नीचे झुका है, इधर वाला ये भी नीचे झुका है, तो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। ठीक, तो ये भी गलत है, इसका ये वाला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलो प्रश्न क्रमांक 23, यहाँ बना है इस तरह, इसको 3 बराबर भाग में बांटा है, तो यहाँ से और ऐसे बांटा है, तो यहाँ गोला बनेगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा। ये देखो ऐसे बना है इस तरह, और यहाँ पर ये बना है। तो ये जब पूरा करेंगे इसको तो देखो ऐसा बनेगा, ये गोला हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो 3 लाइन है तो 3 लाइन इस तरह बनेगा, तो बीच में एक सफेद गोला ये दे, और लास्ट में ये वाला गोला, तो इसी में बना है। इसमें बीच में सफेद गोला तो है, लेकिन ये वाला देखो ऊपर नीचे 2 ठो में ऐसे खड़ी लाइन से काट दिया है, गेंद जैसा बना है उसको,
ये वाला। तो ऑप्शन सी गलत हुआ। इसमें बीच में ऐसा पूरा बिना छायांकित वाला गोला बनना था, क्योंकि ये लास्ट ऐसे बना है, ये आकृति इस तरह बना है। तो ये पूरा करेंगे इसको उधर, तो ये पूरा गोल हो जाएगा और ये ऐसे बनेगा। तो 3 बार 3 लाइन है ये, तो 3 लाइन में इस तरह ऐसे बनना है जी, सेम टू सेम आकृति है ऐसे, ये वाला। तो जो कि ऑप्शन डी में है बस। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक बच्चों। प्रश्न क्रमांक 32 देखो। अब इसी को तुम कंप्लीट करोगे, ये इसको कंप्लीट करें। तो ये तीर का निशान, तो लाइन को तीर का निशान बोलते हैं, तो यहीं पर तो आएगा, ये बनेगा ऐसा। अब ये लाइन को दर्पण मानोगे, बड़ा लाइन को मान, तो सेम टू सेम इधर भी बनेगा ऐसे, यहीं पर तीर का निशान रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सॉरी, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में गलत। ऑप्शन बी में तीर का निशान जुड़ा नहीं है। तीर का निशान जो है इस तरह, ये तीर का निशान जो बना है वो जुड़ा रहना चाहिए। भाई दर्पण के पास जुड़ा है तो तीर का निशान, तीर के निशान जुड़े रहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बाकी ए सी डी गलत है। ठीक, चलिए भाग 9। कांच का टुकड़ा जोड़ो या आकृति जोड़ो, जो भी समझो। आकृति जो जोड़ के एक नया आकृति बनाना था। देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है रे भाई, कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी। ये अंदर वाला भाग छोटा कर दिया ना, इसका ये जो आयत है वो बड़ा है, इसमें तो आयतें नहीं है, तो इसलिए गलत। ऑप्शन बी वाला आकृति बनेगा। 34 देखें, 34 को ध्यान से देखो तुम लोग, ऑप्शन डी बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति इसका ऐसा नहीं है, ठीक, इसलिए गलत। और ये इसमें भी वो आकृति नहीं है, ये वाला आकृति इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए गलत। इसका देखें, ये वाला आकृति इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाला आकृति इससे मैच नहीं कर रहा है। कौन सा? ये वाला। तो एक ही आकृति को मैच करवाए तो नहीं मैच कर रहा है, तो ये पूरा मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन डी को देखो, इससे ये है, ये वाला आकृति ये है, बड़ा वाला त्रिभुज ये है, नीचे का ये है। चलिए 34 नंबर के बाद आते हैं 35 में। 35 नंबर का प्रश्न देखोगे तो ये वाला एक आकृति को ध्यान से देखो, तो इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, सी तो गलत हो गया। अब देखें, ये ऑप्शन ऑप्शन ए सही लग रहा है इसमें, ऑप्शन ए देखने से सही लग रहा है, बाकी को भी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन, हाँ देखो, ये वाला आकृति इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ऊपर का ये आकृति प्रश्न में हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो कैसे बनेगा? ऑप्शन ए ही बनेगा। मिलान करके देख लो अच्छे से, इसमें जो 5 आकृति दिया है उससे ये आकृति बन रहा है सेम टू सेम। प्रश्न क्रमांक 36 को देखो। तो प्रश्न क्रमांक 36 को देखो, ये थोड़ा ऐसे गड्ढा है, गड्ढा है ना, इसमें गड्ढा नहीं है, तो कौन सा बनेगा रे भैया? चलो ध्यान से देखो, काफी कठिन टाइप का तो लग रहा है, लेकिन ये वाला आकृति इसमें नहीं मिल रहा है, ये वाला आकृति इसमें नहीं है तो नहीं होगा, और इसमें ये है और ये वाला ये मिल गया, ये वाला ये मिल गया, ये वाला ये मिल गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर लग रहा है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यही सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला आकृति देखो, ऑप्शन सी का ये वाला आकृति इसमें नहीं है। ऑप्शन सी का ये आकृति ऐसा नहीं है और इसका भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अच्छे से मिलान करके देख लो, इसका ये सीधा सीधा लाइन है दरअसल, ये और इसमें ये गोल कर दिया, यहाँ ऐसे सीधा नहीं बनाया, गोल कर दिया। इसमें भी ऐसे गोल कर दिया और ऐसा आकृति प्रश्न में है ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए लास्ट भाग, भाग 10 देखते हैं। निहित आकृति यानी छिपी हुई आकृति ढूंढना रहता है। तो ये 37 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखें अगर इसको, तो ये मेरे ख्याल से देखते हैं ये ऑप्शन बी में बन रहा है। अगर इसको देखें ऑप्शन ए को, तो देखो ऐसा बनेगा, तो ये नहीं बन पा रहा है, ज़्यादा तिरछा हो गया। ये वाला ऑप्शन बी में बन पा रहा है। इसको देखें ऑप्शन सी को बनता है कि नहीं, तो ये इधर गया, तो ये हाँ यहाँ वाला भाग थोड़ा झुका है, ये खड़ी हो गया। इसको देखें तो ये ऐसे बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा, ये तो ये आप ये भी ज़्यादा खड़ी होगा ये वाला भाग। तो कौन सा आ रहा है? ये ऑप्शन बी में आएगा, ये वाला देख लो, यही इसके साथ ये इसके साथ जाएगा, ये बनेगा। ऑप्शन बी में बन रहा है बच्चों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हुआ। ठीक, चलिए इसको देखें ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 28 कहाँ पर बन रहा है रे भाई? तो ये देखो यहाँ से जाएगा इस तरह, इसमें ये गया इधर, फिर गया यहाँ, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ये ऑप्शन सी में देखो ध्यान से, ऑप्शन सी में ये बन रहा है। इसमें करके देखता हूँ, चलो ऑप्शन डी में ये फिर इधर आया, तो यहाँ तो आएगा लेकिन नीचे नहीं आ रहा है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन इसमें जाएंगे तो ये जुड़ा नहीं है त्रिभुज ऊपर, ठीक, और इसमें नीचे नहीं आया है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी में ये जो आकृति है वो बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए देखें प्रश्न क्रमांक 39। 39 को ध्यान से देखो, ये यहाँ से ऐसे आया, फिर इधर थोड़ा तिरछा गया, तिरछा के बाद ये नीचे, नीचे के बाद फिर ऊपर गया, फिर सीधा गया, उसके बाद ये तिरछा आया, फिर ये। ऑप्शन बी को देखो ध्यान से बच्चों, प्रश्न में जैसा आकृति बना है वैसा बन रहा है। इसमें ऐसे लाइन नहीं है तो ऐसे जाएगा ही नहीं, इसमें तो है इधर गया भी, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आते बन रहा है इसको, क्योंकि उधर जाना भी है, ऊपर ले जाना है। तो ये ऑप्शन बी में प्रश्न वाला जो आकृति है वो छिपा हुआ है। ठीक, बना के बता भी दिया, समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखो, इसमें काफी कठिन बना दिया है। इसका सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन ए, ये इसमें बना हुआ है, सेम टू सेम बना है। ये थोड़ा मोटा कर दिया, इसका भी थोड़ा मोटा है इसके अपेक्षा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, काफी ना मिलता जुलता बना दिया है, तो ये गलत किए होगे तुम लोग बहुत लोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो
इस तरह बच्चों मानसिक योग्यता का जो 40 प्रश्न हुआ, जिसको व्याख्या सहित अभी आप लोग बताया, आज की जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं।